ये है क्लास 10th। आज यहाँ पर मॉनिटर का चयन होगा और बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, जिसमें बच्चों को जानने को मिलेगा कि हमारे देश में जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। आगे चल के हो सकता है इसी बच्चों में से कोई अच्छे आपको लीडर मिले, तो इसलिए जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है इंडिया में सारे को फॉलो करते हुए आज इस क्लास में क्लास 10th में मॉनिटर को चुनाव करेंगे। भी चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहला जो है वो नॉमिनेशन करेंगे। तो देखो, चुनाव का पहला प्रक्रिया होता है नामांकन, जिसमें कि कैंडिडेट नॉमिनेशन करते हैं। तो सबसे पहला कैंडिडेट है जो नॉमिनेशन आज कर रहा है। आइए, नॉमिनेशन के लिए नाम क्या हुआ आपका? अंकुर कुमार। अंकुर कुमार। तो पहला कैंडिडेट है ये अंकुर कुमार, जिसने मॉनिटर के लिए आपका नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, आपका नामांकन, चलिए ठीक है, आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका नामांकन। ठीक है, कल आपका चुनाव होगा, बाकी का कार्यक्रम आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए दूसरा कैंडिडेट आइए। यहाँ पर दूसरा कैंडिडेट है, अब लाइए अपना नॉमिनेशन पत्र दीजिए। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? पुनीत कुमार। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका भी सारा ठीक ठाक है। आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? हाँ, तो ठीक से जाइए। पहले आप लोगों को प्रचार कीजिए, अपना चुनाव प्रचार कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिएगा, अनुशासन में कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे तीसरा कैंडिडेट जिन्होंने नॉमिनेशन के लिए फाइल किया है, आप अपना लाइए, अपना नॉमिनेशन पत्र दीजिए। नाम बताइएगा। अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, जिन्होंने नामांकन किया है। ठीक है, आपका भी अच्छा है नामांकन, यहाँ पे ले लेते हैं। और आप भी अच्छे से चुनाव प्रचार कीजिएगा, आप अच्छे से डिसिप्लिन से, ठीक ना। तो चुनाव का पहला प्रक्रिया है, आपका नॉमिनेशन आपका हो गया है। दूसरा आपका प्रक्रिया है जिसमें आप चुनाव कीजिएगा, बच्चों से बोलिएगा कि आपको वोट क्यों दिया जाए। ठीक ना, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, अगला नेक्स्ट कैंडिडेट आपके आए हैं यहाँ पे। पहली जो कि गर्ल्स कैंडिडेट है, चुनाव के लिए नामांकन किए हैं। चलिए लाइए, आपका नामांकन पत्र दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका नाम क्या हुआ? माधुरी। चलिए, बहुत अच्छा, आपका भी नामांकन पत्र ठीक ठाक से है मेरा। तो आप भी अच्छे से चुनाव प्रचार कीजिएगा, ठीक ना, डिसिप्लिन से तरीके से कीजिएगा। और जो भी आपका मत है, जो भी आप लोगों के बीच अपनी बातों को कहना चाहते हैं, निडर से और अच्छे से कीजिए। ठीक है, अगर लोग आपसे प्रेरित होंगे तो आपको वोटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इस तरह से टोटल 4 कैंडिडेट ने नामांकन किया है। ठीक है, तो ये चुनाव का पहला प्रक्रिया समाप्त हो गया है। चुनाव का दूसरा प्रक्रिया के लिए हम लोग चलते हैं ऊपर। चलो तो देखो, तो इस तरह से जो पहला कैंडिडेट है यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, ठीक ना। अंकुर, आपको 3 मिनट मौका दिया जाता है। आप जो भी बातें अपने जनता के बीच रखना चाहते हैं रखिए, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा वोट मिल सके। ठीक है, तो चलिए आप रखिए जनता के बीच जो भी बातें हैं। पहले बॉयज से, आप हमको वोट देंगे तो पहले नंबर क्लास में हल्ला नहीं होगा, और जो हल्ला करेगा उसको सर के पास ले जाएंगे और उसको दंड दिया जाएगा। ठीक, आपको भी यही कहना चाहते हैं। आपको भी, कोई भी हल्ला करेगा, कोई भी गाली गलौज क्लास में नहीं होना चाहिए, होगा तो सर के पास जाएंगे, सीधे बात, समझ गए? ठीक है, और दीदी लोग आप हमको वोट दीजिएगा, आप लोग का सहयोग करेंगे हम। हो गया सर, हो गया, सबसे हो गया। हाँ हो गया। तो इसके बाद सेकंड में आई है माधुरी, जो कि लोगों से पहले वोट मांगेगी, क्यों आपको वोट दे, ठीक है, ताकि लोगों को आप बताइए कि आपको क्यों वोट दे। आप जनता के सामने मांगिए वोट, किस तरह से मांगिएगा। आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे तो पढ़ाई हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन नहीं है। तो मैं कहूँगी कि अगर मेरा वोट आप लोग दीजिएगा, तो अगर मैं जीतूंगी तो यहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा मेरे तरफ से। यहाँ अगर कोई एब्सेंट करता है तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और क्या कहूँ, आप लोग और टीचर्स टाइम पे नहीं आता है तो वो मेरे तरफ से रहेगा। मैं आप लोग को बोलूँगी, आप लोग को भी वही है जो आप लोग चाहेंगे। अगर हम जीत जाएंगे तो आप लोग जो चाहिएगा मैं वो हेल्प करूँगी। जब सर क्लास में नहीं रहते तो खुद से लोग गैप ले लेते हैं, तो ये सब डिसिप्लिन का फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। इन लोग बोला है कि क्लास में शांति करवाएगा, तो हम भी कहते हैं कि हम भी क्लास में शांति करवाएंगे। अगर कोई चैप्टर खत्म होता है तो हम सर से रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि जल्द से जल्द टेस्ट लिया जाए और
अगर किसी को कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। और अगर कोई लड़का अगर तुम लोग को कोई अगर कुछ भी निगेटिव बात अगर बोलता है तो हमसे बोल सकती है, हम सर को जाकर बोल देंगे। बात बोल दी। आखिरी कैंडिडेट पुनीत है जो कि चुनाव प्रचार करेगा, ठीक है ना। तो आइए आप पीछे लोगों को बताइए। आपसे निवेदन है कि मुझे वोट दीजिए और मैं क्लास में हल्ला नहीं करवाऊंगा और गाली किसी को नहीं देने दूंगा। और जब सर क्लास में नहीं रहेंगे तो मैं हल्ला को शांत रखूंगा। आपसे ये निवेदन है कि आप मुझे वोट दें। इन लोग को ना वोट मांगना है लड़की से। दीदी यही है रे, वोट मांगे तो देगा, हार ही जाएगा। दीदी लोग आपसे भी निवेदन है कि मुझे वोट दे और किसी के पास अगर कुछ नहीं हो तो मुझे से मांगे, मेरे पास उपलब्ध होगा। ऐसे इलेक्शन भी नहीं, क्या है ना कि एक प्रक्रिया, एक समझो ने, एक तरह से जैसे कि आप जॉब के लिए तैयारी करता है, कोई कुछ तैयारी करता है, तो ये भी एक कैरियर की तरह आप लोग इलेक्शन में भी आगे चल के नेता बनना है या लीडर बनना है, वो भी आपका एक कैरियर बन सकता है। क्योंकि यूथ लोग आप लोग हो, आगे चल के जब आप लोग पढ़े लिखे लोग जब आओगे तो जो भी अच्छी योजनाएं बनेगी जनता में लोगों के लिए, तो आप अच्छे योजनाएं बना पाओगे, ठीक ना। तो ऐसा नहीं समझना कि जो इलेक्शन है वो हम लोग क्यों लड़ेंगे, क्यों नहीं करेंगे इलेक्शन। आम आदमी जो है उठ के ही बड़े बड़े लीडर बने हैं, अच्छे लीडर जो ही बने सब पहले आम आदमी ही थे। तो आप भी छोटे छोटे शुरुआत करोगे, ठीक है ना, छोटे छोटे शुरुआत करोगे, जनता के बीच जाओगे, जनता की समस्याओं को जो आप जानते हो वो कोई नहीं जानता, क्योंकि आप बिल्कुल जमीनी स्तर पर जुड़े हो, सबसे आखिरी पड़ाव पे आप लोग हो। तो आप लोग से बेहतर कौन जानेगा आपका स्थिति, ठीक है। तो जो भी योजना बनाओगे, अच्छी योजना बनाओगे, कल के डेट में अगर आप नेता बनोगे तो कोई भी कॉन्फिडेंस से प्रचार करो, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो कभी भी बातों को कहते हो तो, ठीक है। तो चुनाव प्रक्रिया क्या हो गया, प्रचार प्रक्रिया समाप्त हुआ। तो उससे पहले एक और प्रक्रिया होता है, जो भी कैंडिडेट नाम वापस लेना चाहते हैं कि नहीं हम इलेक्शन नहीं लड़े, तो वहां पे नाम वापस लेने का समय होता है, ठीक ना। एक समय दिया जाता है कि समय तक आप अपना नाम क्या ले सकते हैं वापस, और साथ ही साथ एक जमा राशि दी जाती है। आप लोग से राशि लिया नहीं गया है, लेकिन इलेक्शन जब लड़िएगा कल के डेट में कोई भी चीज का इलेक्शन, तो एक राशि आपसे ले लिया जाएगा। लेकिन अगर उसका बंद 1/10%, 1/10 मत अगर ले आइएगा, अगर 100 वोट पड़ा है उसमें 10 वोट अगर आप ले आइएगा तो जो राशि जमा की है वो वापस आपको क्या हो जाएगा। लेकिन अगर उतना नहीं ले पाएंगे तो आपकी जो राशि है वो क्या हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। उसको बोलते हैं जमानत आपका क्या हो गया है, जब्त हो गया है, बात समझे। तो लेकिन यहाँ पर कोई राशि आपसे वापस नहीं लिए हैं, लेकिन आप अगर नाम वापस लेना चाहते हैं तो 2 मिनट का टाइम है, नाम वापस ले सकते हैं अगर चाहते हैं तब। चलो किन्हीं को नाम वापस नहीं लेना है, कोई कैंडिडेट को नहीं लेना है ना जी, इलेक्शन लड़ना है ना। चलिए अब फाइनल जो आपको जो फाइनल कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट जिनको कल इलेक्शन देना है, वोटिंग करना है कल के लिए, सबको एक बार ले आते हैं, सबका नाम बता देते हैं, ठीक है, और सारा प्रक्रिया आपको बता देंगे। चलिए चारों लोग आ जाइए जल्दी से। तो इस तरह से आप लोग देख लो, ये 4 कैंडिडेट को कल वोट देना है, 1 बाय 1 हम सबका नाम बता देते हैं, देख लेना, ठीक ना, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना। ये है आपका, इसका नाम अंकुर कुमार है, ठीक है ना, अंकुर, ठीक है ना। चुनाव चिन्ह यहाँ नहीं रहेगा, सिर्फ नाम से वोट होगा। जो भी होगा आप कल पर्चा में, कल बताते हैं प्रोसेस क्या होगा, ठीक है ना। पहले सब छीन लो, इसका नाम क्या है, अंकुर है, ये पुनीत है, इनका नाम क्या है, पुनीत, और ये आपका हो गए अभिषेक, ठीक ना, अभिषेक, और ये फाइनली माधुरी, ठीक है ना। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना, जिनको जो पसंद है आपको, जिनको लगता है कि ना हमारे लिए क्लासमेटर के तौर पर ये बेहतर है, तो आप निस्वार्थ भाव से आराम से आप क्या करोगे, वोटिंग करोगे, ठीक है। तो कल आपको वोटिंग करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से वहां पर जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया होती है सारा प्रक्रिया हम लोग कल फॉलो करेंगे। और सब लोग आराम से रात को जाइए सोइए, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। कल सब लोग आके मॉर्निंग में ही, ठीक ना, सबको वोटिंग करोगे, ठीक है। चलो कल आराम से वोटिंग करेंगे। तो आज वोटिंग का दिन है, ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बच्चों को वोटिंग प्रोसेस बताया है। यहाँ पे एक चीट रखा हुआ है जिसमें सिंपल सी है, यहाँ पे पेन है, और जो भी कैंडिडेट को आपको वोट करना है वहाँ पे पेन से नाम लिखकर, और ये जो जार यहाँ पे देख रहे हैं इसमें फोल्ड करके डाल देना है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक ना। ये बीच में आपका रखा हुआ है, इस तरह से रख दिए क्योंकि कोई देख ना सके कि आप किसको वोट दे रहे हो।
एक तरह से मतदान जो है गुप्त मतदान होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कैंडिडेट सबसे पहले जो वोटर है वो आई है यहाँ पे वोटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये इनका वोट हो चुका है, सबसे पहला जो यहाँ पे वोटर था। तो यहाँ पे एक और प्रोसेस हमने अपनाया कि आपको फिंगर पे निशान देना का, ठीक है, ताकि दोबारा वोट ना दे सके। ये भी जब वोटिंग होता है तो एक प्रोसेस होता है वोट का, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे 1 बाय 1 आके वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ना बड़ा एक्साइटमेंट देखा गया है, ठीक ना। ये इस छोटी सी उम्र में उनको वोट देना, जबकि वोट 18 साल के बाद दे सकते हैं ऑफिशियली, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है वोटिंग करने का, तो बच्चों में थोड़ा एक्साइटमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे इलेक्शन के लिए जो वोटिंग करने का है, टीचर भी लास्ट में सारे स्टूडेंट के वोट करने के बाद वो भी पार्टिसिपेट किए। क्लास टीचर है, सारे टीचर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन कुछ टीचर जो भी अवेलेबल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया बच्चों के लिए। मैंने भी यहाँ पे देखो वोट यहाँ पे डाल रहे हैं बच्चों को, ये बता नहीं पाएंगे किसको वोट कर रहे हैं, बट मैंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मेरे बाद एक और शिक्षक जो अवेलेबल थे उस समय तक, उन्होंने भी वोटिंग किया। तो इस तरह से जो वोट का जो सिलसिला है ये समाप्त हो गया है। अब समय आ चुका है काउंटिंग का। सबसे अहम जो पड़ाव है वहाँ पे पहुँच चुके हैं काउंटिंग पे। तो सबसे पहले हमने बच्चों को ब्रीफिंग किया कि किस तरह से काउंटिंग करना है। इसके लिए जो भी वोट पड़ा है उसको 4 कैंडिडेट है, चारों का नाम यहाँ पे बोर्ड पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। और जार में जो भी वोट पड़ा है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और जो भी चीट है उसको क्या करेंगे 1 बाय 1 हम निकालेंगे, और जो भी नाम होगा उसमें लिखा हुआ उस नाम के पहले एक निशाने डालेंगे, जो भी होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं माधुरी का आया है, तो यहाँ पे मैंने एक निशाने जो है वो दे दिया है। और यहाँ पे काउंटिंग का प्रक्रिया जो है इस तरह से जारी रहा। 1 बाय 1 जो भी नाम था सबको नाम यहाँ पे लेकर, जो भी नाम था उसके नीचे यहाँ पे निशाने लगाते गए 1 बाय 1। अब यहाँ पे समय आ चुका है काउंटिंग, फाइनल काउंटिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 के बीच टक्कर, एक माधुरी और अभिषेक। तो माधुरी को मैंने काउंट किया, टोटल 12 वोट आया, और अभिषेक का यहाँ पे काउंट कर रहे हैं क्योंकि 2 के बीच में ही टक्कर यहाँ पे दिख रहा है। और 11 वोट, मात्र 1 वोट से यहाँ पे माधुरी वो जीत चुकी है। तो फाइनली यहाँ पे चुनाव संपन्न हुआ, हमें एक विनिंग कैंडिडेट यहाँ पे मिल चुकी है। तो अब समय आ चुका है ये जो कैंडिडेट यहाँ पे जीती है उन लोगों को धन्यवाद करेगी, है ना। एक धन्यवाद सबको करेगी, सबको कर रही है कि किस तरह से उन्होंने जो भी वोट दिए हैं उनके लिए सबको धन्यवाद यहाँ पे करते हुए। तो फाइनली आप हमें बताइए कि ये जो प्रोसेस था, इलेक्शन प्रोसेस था, यानी कि बच्चों को सिखाने का जो तरीका था वो क्या किस तरह से था, ये किस तरह से आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। अपने राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप एक बार जरूर बताइएगा कि जो भी पॉलिटिक्स के बारे में जो जानकारी है वो छोटे बच्चे को मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। इसके बारे में भी राय, अपनी राय जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। हमें बस अच्छा लगा कि बच्चों को बहुत रुचि लिए थे बच्चे कि इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे भी है वो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और हमें